नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। ज्योतिष शास्त्र हमें हमारे जीवन की हर घटना से रूबरू करवाता है। हमारी कुंडली हमारे ग्रहों से हमारे सुख दुख का कहीं ना कहीं मेल होता है। ग्रहों की चाल निर्धारित करती है कि हमारे जीवन में हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है, कब हमें खुशी मिलेगी, कब हमारे लिए कुछ प्रतिकूल समय आ जाएगा या अशुभ संयोग बन जाएगा। इन्हीं शुभ योग या अशुभ जो भी परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, वो सभी हमारे ग्रहों की चाल, हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। लेकिन शुभ संयोग की अगर हम बात करें, दीर्घायु योग, जिसकी वजह से जातक की उम्र लंबी हो जाती है और वो दीर्घायु बनता है। और आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और आचार्य जी से बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं वो दो नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं सीधे आचार्य जी से और अपना सवाल पूछ सकते हैं। 012071533826, 012071533787। ये दो नंबर लगातार फ्लैश करेंगे हम, आप हमें कॉल कीजिए, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा। निवेदन है आपसे, और अपना प्रश्न आज के विषय से जोड़कर भी पूछ सकते हैं। यदि कोई अन्य प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम रखिएगा। तो आचार्य जी से तब बात करते हैं दीर्घायु योग को लेकर। अक्सर ये देखने को मिला है, जब भी आप किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं या उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वो इस तरीके की आपको आशीर्वाद स्वरूप ये शब्द भी कहते हैं आचार्य जी कि आप दीर्घायु भव, मतलब आपकी आयु लंबी हो। लेकिन ऐसे योग भी होते हैं, ये कहीं ना कहीं आज दर्शक जानेंगे। बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र ने आयु पर, स्वास्थ्य पर गहन अध्ययन, गहन शोध किया है। जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसमें तो कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती। आयु के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे जातक हैं जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना से, किसी और कारण से अल्प आयु में हो जाती है। तो क्या ये जन्मजात योग होता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जन्मजात योग होता है कि ये व्यक्ति दीर्घायु होगा। यहां तक कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अलग अलग राशिगत भी ये लिखित रूप में स्पष्ट व्याख्या है कि इस राशि का व्यक्ति औसतन इतने वर्ष की आयु को जीता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में यह भी मत है कि लग्नेश यदि बलवान हो जाए तो जातक की आयु शक्तिशाली रूप में स्थापित होती है, यदि अष्टम भाव बली हो, क्योंकि अष्टम भाव को आयु का कारक कहा गया है। और शनि दीर्घायु बनाते हैं व्यक्ति को। शनि यदि अष्टम भाव से संबंध रखे और पाप ग्रह से ग्रस्त ना हो, राहु की दृष्टि ना पड़े, राहु की युति ना हो, तो जातक दीर्घायु होकर के जीवन जीता है, बिना किसी बीमारी, बिना किसी रोग शोक के सुख के साथ जीवन जीता है। तृतीय स्थान को भी जन्म कुंडली में आयु से जोड़ करके देखा गया है। तृतीय स्थान को वैसे तो पराक्रम का भाव कहते हैं, सहोदर का भाव कहते हैं, लेकिन यदि तृतीय स्थान और अष्टम स्थान शुभ हो जाए या फिर लग्नेश केंद्रेश की स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति में जातक की आयु को लेकर के कोई चिंता नहीं रहती। अगर कोई छोटी मोटी रोग व्याधि घेरेगी भी, तभी भी जीवन को कोई खतरा नहीं रहता। बिल्कुल, जीवन को कोई खतरा नहीं रहता है। और कई बार जब हस्तरेखा विशेषज्ञों के पास लोग जाते हैं तो वो भी आपकी जो उम्र कितनी रहेगी वो लाइफलाइन देखकर बताते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है आचार्य जी कि हमारे ग्रहों में कहीं ना कहीं इस बात की ताकत है जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आप कितना लंबा और कितना अच्छा जीवन जिएंगे। लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर होती रही हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं और कहा जाता है कि आप ये उपाय कर लीजिए तो जो भी आपके जीवन काल में बाधा आ रही होगी उसको या तो कम कर लेंगे या दूर ही कर लेंगे। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जैसा कि मैंने अभी कहा, आयु के लिए कारक ग्रह शनि, शनि को आयु का कारक माना गया है। सीधी सी बात है कि यदि आयु को लेकर के किसी प्रकार का संशय हो, जब भी मन में कोई बात आए कि मेरी आयु को लेकर के मैं भयभीत हो रहा हूँ कि कहीं मेरा जीवन तो नहीं संकट में है, ऐसी स्थिति में शनि देव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शनि का यमराज से सीधा सीधा संबंध है और न्याय के देवता है। यदि आपके जीवन में आयु को लेकर के कोई गंभीर संकट है तो यह अधिकार केवल शनि देव को है।
कि वो दीर्घायु बना दे। शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनि का जो शुद्ध वैदिक मंत्र है, ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार एक माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ आज की पहली कॉलर भी जुड़ गई हैं, ममता जी हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में ममता जी आपका। अपना प्रश्न पूछिए आप। सर, मेरा प्रश्न मेरी बेटी के बारे में है। उनका नाम बताइए, उनकी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। उसका नाम भावना है। ठीक है, जन्म तिथि बताइए, बर्थ डेट। जन्म तिथि 6 जुलाई 2001। 2001, ठीक है। जन्म का स्थान कहाँ है? जन्म का स्थान सर बागली MP है, मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? जिला देवास है सर। देवास जिला, ठीक है। और जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सर उसका 9:30 से 10 के बीच का। सुबह 10:30 का। सुबह 10:30 का। सुबह 9:30 से 10 के बीच का। अच्छा, ठीक है। आचार्य जी, वो आधे घंटे का आपको जानकारी शायद नहीं है कि वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आप जानना क्या चाहती हैं? प्रश्न क्या है आपका? तो गवर्नमेंट जॉब कब तक जानना क्या चाहती? जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। और किस क्षेत्र में लगेगी? ठीक है जी, नौकरी से, कार्य क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहले तो ये भ्रम मैं सभी दर्शकों का दूर कर दूं। कई बार क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में ये बड़ी ही एक मन में स्थिति भ्रम की बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि 2-2 घंटे तक लग्न स्थिर होती, कोई परिवर्तन विशेष नहीं आता। और कई बार एक क्षण ऐसा होता है, 1 सेकंड ऐसा होता है जिसमें पूरी की पूरी लग्न कुंडली बदल रही होती है। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना है। इसमें बहुत ही गहन और सूक्ष्म परिवर्तन संभव होता है। भ्रमित नहीं होइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो विवरण दिया है इसमें आधे घंटे से कोई बहुत बड़ा अंतर जो स्थूल चीजें हैं उनमें नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, चूंकि आपने कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रश्न किया है, वर्तमान समय में मंगल, शनि और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों का प्रभाव है इनकी आजीविका पर, इनके कार्यक्षेत्र पर। मैं इनसे कहूंगा हनुमान जी की शरण में जाइए ताकि मंगल शनि दोनों ही इनको शुभ फल दे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। 27 फरवरी के बाद से कार्यक्षेत्र से संबंधित स्पष्टता आ जाएगी। प्रथम प्राथमिकता इनसे कहिएगा सरकारी नौकरी को दे। कारण क्या है कि शुक्र स्वगृही होकर के 10वें भाव में विराजमान है और शुक्र स्त्री ग्रह होता है, स्त्रियों को विशेष रूप से समर्थन देता है। हनुमान जी की शरण में जाइए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। फरवरी के समाप्त होते ही मार्ग प्रशस्त हो जाए। चलिए, बिल्कुल लगातार और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, इसी तरीके से उनसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आचार्य जी, एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी कॉल हमारे पास, जो लोग अपनी अपनी जानकारियां देते हैं। एक दीपक जी हैं जिनका जन्म हुआ है वाराणसी में। जन्म की तिथि इनकी है 15 अगस्त 1991 जी। और इनके जन्म का जो समय है वो है 3:45 दिन का जी। और वाराणसी में ही जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं? ये भी अपने नौकरी पेशा के लिए। और इन्होंने एक बात और लिखी है, जैसा दीर्घायु से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी अल्प आयु है, क्या ऐसा है? सबसे पहले मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं और तुला राशि है आपकी। ये भ्रम आज से, अभी से हटा दीजिए। कहीं से भी अपनी आयु को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी संशय अपने मन में नहीं रखिए। हाँ, ये भय क्यों आ रहा है, ये मन में बार बार शंका, ये विचार क्यों आता है? क्योंकि लग्न का बहुत बड़ा रोल होता है। लग्न स्थान पर नीच की अवस्था में राहु विद्यमान है और राहु तरह तरह की शंका, तरह तरह के विचार आपके मस्तिष्क में समय समय पर लाते रहते हैं। आपको उपाय क्या करना है? माँ भगवती की शरण में जाना है। आपको दुर्गा चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए और बिल्कुल भी मन से शंका हटा देनी चाहिए। दूसरी एक बात जो आपने आजीविका के लिए पूछी है, दशमेश बुध है। आपके पास आमदनी के कई रास्ते बनेंगे क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति का योग है। चिंतित नहीं होइएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 30 जनवरी के बाद से
प्रबल योग बन रहा है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है करण। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताएं और अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम पंडित जी। प्रसन्न रहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता था कि उधार दिए हुए पैसे कोई वापस ना दे तो क्या करें? उधार मैं आपका प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया। ये आचार्य जी इनका कहना है कि कई बार होता है कि अक्सर आप किसी को उधार देते हैं लेकिन आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलता, यानी कि आपको आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो इसी तरीके का इनका प्रश्न है। लेकिन कर्ण, आप अपनी जन्म तिथि वो भी बताएं और जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताएं। शायद इनसे संपर्क टूट गया, लेकिन प्रश्न कुंडली के हिसाब से क्या कुछ कहा जा सकता है आचार्य जी? बिल्कुल, मैं आपको उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात, मंगल का संबंध लाभ के स्थान से और पंचम भाव से बन रहा है और राहु की पूर्ण दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। मैं आपसे एक बात खुल करके स्पष्ट रूप से कहता हूं, आज से अभी से धन के लेन देन में सावधानी रखिए। न कर्ज आपको लेना है न देना है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। दूसरी एक बात, थोड़ा सा धैर्य रखिए और गणेश जी की शरण में चले जाइए, गणपति की वंदना करिए। आपका जो धन आपने दिया हुआ है निश्चित रूप से आपको वापस मिलेगा और ये जो समय अवधि होगी 3 अप्रैल के बाद से आरंभ हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल आचार्य जी, और निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश की जाती हैं। जब आप वो उपाय करते हैं जैसा आचार्य जी बताते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई एक सकारात्मक बदलाव आप देखते भी हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पूरी तरीके से सकारात्मक रखें। कोई ऐसा नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लाइए। अब बढ़ेंगे उस हिस्से की तरफ जिसका सभी को इंतजार रहता है, आज का राशि फल। क्या करें और क्या ना करें। जी, आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक, निवेश करना कई बार आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। आज आपको ये बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको लाभ हो सकता है। क्या करना है आपको? ऐसी गतिविधियों में शामिल होइए जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे। क्या ना करें? अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच लीजिए, यदि मुमकिन हो तो इससे बचिए। उपाय क्या होगा आज का? पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा, संकट मोचन अष्टक और श्री राम स्तुति का पढ़ना शुभ रहेगा। वृष राशि के बाद, जो धन की उधारी के आपके पास आते हैं उनको नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। क्या करना है आपको? वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। क्या नहीं करना है? कार्यालय के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के कारण अपने ऊपर तनाव को हावी ना हो दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? घर में लाल रंग के पर्दे और चादर का प्रयोग करिए। मिथुन राशि के जातक, दिन चढ़ने पर किसी पुराने मित्र से सुखद मुलाकात होगी। आपकी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली सिद्ध होगी। क्या करना है आपको? नियमित रूप से व्यायाम के माध्यम से वजन को नियंत्रित कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? आज आप अच्छा धन कमाएं, लेकिन खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल कर देगा, इसलिए अपने खर्च को आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? मीठे चावल बना करके गरीबों में बांटिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कर्क राशि के जातक, यदि आप कर्ज लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे हुए थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने का प्रबल योग बन रहा है। क्या करना है आपको? अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या नहीं करना है आपको? बेवजह की बातों में आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें, यही अच्छा रहेगा। उपाय क्या होगा आज का? आज आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद। सिंह राशि के जातक, कार्य की अधिकता आज आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि शाम के समय थोड़ी देर ध्यान करके आप अपनी ऊर्जा को वापस ला सकते हैं। क्या करना है आपको? आज आपके लंबित बिल और उधार चुकाना शुभ रहेगा। क्या नहीं करना है आपको? स्वयं के लिए समय निकालना बिल्कुल नहीं भूलिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उपाय क्या होगा आज का? आपको महसूस हो सकता है कि आप अपना दिल बर्बाद कर रहे हैं।
पीपल के वृक्ष की सेवा कीजिए, इससे समय की बर्बादी रुक जाए। कन्या राशि के जातक, जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होने का प्रबल बनेगा। पारिवारिक समारोह और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। क्या करना है आपको? जीवन का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखिए। क्या नहीं करना है आपको? किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे ना हटिए। उपाय क्या होगा आज का? अपने वजन के बराबर जौ गौशाला में दान कर दीजिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तुला राशि के जातक, आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। क्या करना है आपको? ऐसे मित्रों के पास जाइए जिनको आपकी जरूरत है। क्या नहीं करना है आपको? धन को इतनी अहमियत बिल्कुल नहीं दीजिए जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो जाए। उपाय क्या होगा आज का? अपने इष्ट देव को पीले रंग के पुष्प अर्पित करिए, इससे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। वृश्चिक राशि के जातक, दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना लाभकारी सिद्ध होगा। सफलता की प्राप्ति के लिए स्वप्न देखना बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा दिवा स्वप्न, दिन में ही सपनों की दुनिया में खोए रहना नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। क्या करना है आपको? उम्र दराज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है आपको? आज के दिन कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में बिना कानूनी सलाह के कोई भी निर्णय बिल्कुल नहीं। उपाय क्या होगा आज का? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जेब में लाल रंग का रुमाल रखिए। धनुराशि के जातक, शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग लाभकारी सिद्ध है। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएं। क्या करना है आपको? शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं। क्या नहीं करना है आपको? हाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है। ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो पाए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या होगा आज का? धार्मिक विचार, ईश्वर और आस्था, परोपकार की भावना रखना आपको कई मुश्किलों से निकाल सकता है। तो मकर राशि के जातक, आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। घर वालों के साथ मिलकर के कुछ अलग किया जाना चाहिए। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से रोक सकती हैं। क्या करना है आपको? सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। क्या नहीं करना है आपको? अपने सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतिए, वरना आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उपाय क्या होगा आज का? घर में पौधों के गमलों में या बाथरूम में हरे रंग के पत्थर के दाने या हरा मार्बल का प्रयोग करिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कुंभ राशि के जातक, आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की उम्मीद है। आज का दिन औसत रूप से लाभकारी रहेगा। क्या करना है आपको? आज आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए संयम जरूर रखिए। क्या नहीं करना है आपको? अपने तल्ख रवैये को नहीं जारी रखिए, इसको त्यागने का प्रयास करिए। उपाय क्या होगा आज का? दूध की एक थैली किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए, आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी। मीन राशि के जातक, व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकती है। ऐसा दिन है आज का कि काम का दबाव कम रहेगा और आप परिवार के साथ समय बिता पाए। क्या करना है आपको? यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग सीखना चाहिए। क्या नहीं करना है आपको? अपने जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को किसी अन्य व्यक्ति से बताने से बचिए। उपाय क्या होगा आज का? पारिवारिक वातावरण को बेहतर बना करके रखने के लिए जो बहता हुआ जल है उसमें तांबे का सिक्का प्रवाहित करें। और अंत में सभी राशि के जातकों के लिए या जिनको उनकी राशि का ज्ञान नहीं भी है, उपाय बताता हूं। तिल का तेल छाया पात्र का अर्थ है कि अपने मुखाकृति को उसमें देख करके। शनि देव को अत्यंत प्रिय है, उसी में अपनी मुखाकृति को देखिए जैसे आईने में आप देखते हैं और इसको दान में दे दीजिए। शास्त्रों के अनुसार
इसका दान शनि देव द्वारा दिए जाने वाले सभी कष्टों से छुटकारा दिलाता है। बिल्कुल आचार्य जी, और निश्चित रूप से जो भी स्थितियां बन रही हैं जातक के मन के भीतर या उनकी जिंदगी में, उनमें कैसे बदलाव किए जाएं, ये आपने बताया है और हम भी आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुखद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए भाग्यफल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर।